चित्रकूट मऊ तहसील अंतर्गत मऊ विकासखंड मऊ में 50 ग्रामों में से 54 ग्रामों में गौशालाएं हैं, जिनमें आज तिलौली ग्राम पंचायत की गौशाला की पड़ताल की गई तो व्यवस्था सही दिखी। ग्राम पंचायत तिलौली की गौशाला में अन्य सुविधाओं सहित पानी की व्यवस्था सही है। तिरपाल पन्नी द्वारा पशुओं की बैठने की व्यवस्था है, जिसमें पशु रात को आकर बैठते हैं। तिलौली ग्राम पंचायत गौशाला में 24 घंटे पशु बाड़े के अंदर रहते हैं तो गंदगी गोबर बराबर करते हैं, लेकिन वहां पर 6 लोग सफाई और चारा डालने में कार्य करते हुए दिखाई दिए। गौशाला के पशु स्वस्थ हैं, लेकिन 24 घंटे जब पशु एक ही बाड़े में रहेंगे तो कुछ हरकत करते रहते हैं और कुछ छोटे बच्चे उनकी दाब में आकर चोटिल हो जाते हैं। ग्राम पंचायतों की गौशाला में जितने भी पशु हैं, वह प्रधान की विरासत तो नहीं है, पर आज ग्राम प्रधानों ने समाज के निष्कासित पशुओं की सेवा सरकार के मंशा अनुसार कर रहे हैं। गौशाला समिति के अध्यक्ष ने बताया कि बाड़े में यदि 3 कैटेगरी में एक तरफ बैल, एक तरफ बच्चे, एक तरफ गायें अलग अलग हो जाए तो पशु चोटिल नहीं होंगे। गौशाला में 60 कुंतल भूसा मौके पर पाया गया और रोज सुबह 15 झाल भूसा प्रधान तिलौली पशु बाड़े में डलवाते हैं और सफाई की फोटो वीडियो भी स्वयं भेजते हैं। वहां के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हार्ड कंपाउंड ठंडी इस समय चल रही है, जिससे काफी पशु बीमार हो रहे हैं, लेकिन पशु चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन पर यहां पर एक डॉक्टर पशुओं की तबीयत देखने आते हैं। कुछ गौशाला मऊ ब्लॉक में है, जिनके पशु जंगल में भौगोलिक दशा के हिसाब से घूम आते हैं, लेकिन एक जगह बराबर रहने वाला पशु ज्यादा आक्रामक हो जाता है और आपस में दूसरे को भी चोटिल करते रहते हैं। तिलौली गौशाला की स्थिति ठंड के समय भी नियमन अनुसार सही चल रही है। मैं प्रमोद मिश्रा, अंचल खबरें। आज मैं तिलौली प्रधान जी के पास आया हूं और इनसे पूछता हूं कि प्रधान जी, आपकी गौशाला आप बड़ी मेहनत से चला रहे हैं, आपको कितना कैसा मेहनत पड़ रही है और कैसा क्या आप व्यवस्था कर रहे हैं? मैं ग्राम प्रधान तिलौली कृष्ण कुमार जी। मैं डेली गौशाला में सुबह 6:30 से 7 के बीच में उपस्थित हो जाता हूं। लगभग 11 साढ़े 11 तक पूरी व्यवस्थाएं करा के, भूसा गौवंश को खिला के, साफ सफाई करवा के, तो पन्नी उन्नी के लगवा दी थी? शुरू से लग हाँ, पन्नी शुरू से ही लग गई है। जब से ठंडी बड़ी पड़ने लगी, चारों तरफ पन्नी लगवा के व्यवस्था कराई है। भूसे की व्यवस्था कराई, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था मेरी तरफ से। अब आपके कंट्रोल से एक पशु भी नहीं निकल पाता बाहर? नहीं, फसल भी सुरक्षित एक भी फसल नुकसान नहीं है। मेरे गौशाला के आसपास देखिए, चारों तरफ फसल बोई हुई है, गेहूं है, सरसों है, एक भी नुकसान नहीं। सुना है कि गांव के कुछ लोग लंगड़े लूले और बीमार पशु आपके यहाँ ठेल जाते हैं, क्या सच है? क्या 2-4? हाँ, 2-4 पशु ऐसे हो जाते हैं। अब गाँव है, नुकसान फिर आप हमारी व्यवस्था करने जिम्मेदारी है। और फिर आप डॉक्टर से फोन करके उनका इलाज करवाएंगे। भगवान बचाए तो अच्छा है। हाँ, ठीक है, इलाज भी होता है, डॉक्टर साहब को सूचना दी जाती है, आज दवा करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ और व्यवस्था है क्या? गर्भाधान करने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं, अगर लगा रहता है, गर्भाधान जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ने पर इलाज किया जाता है और हमारी सरकार द्वारा अच्छी व्यवस्थाएं हमें। प्रधान जी कितने महीने से अभी नहीं आया? सरकार तो अच्छी है, लेकिन कितने महीने से भूसा नहीं आया पैसा? भूसा भी तो वही अगस्त से नहीं आया है, जुलाई अगस्त तक आया था। हाँ, फाइल जमा हो गई है। पत्रावलियां बन रही हैं, क्योंकि हमारे डीएम साहब कह रहे हैं कि उसमें धर्म कांटा का बिल लगाया जाए, चूनी चौकर गुड़ का कुछ ऐसे लगा करके पत्रावली गड़बड़। जमा हो गई। आप बिल वहीं से बनवाएंगे जो संस्थागत जिसका रजिस्टर्ड हो, जीएसटी जमा करता हो, क्योंकि बहुत सी फाइलें लौट रही, प्रधान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जीएसटी और जिसका रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है उसका प्रधान परेशानी हो रही है। इसलिए आप अच्छे से पत्रावली सही करवाएं, अच्छी तरह से पत्रावली बन गई है। कल पशु चिकित्सा अधिकारी कहे थे मुझसे कि पैसा आपका आ जाएगा। कल हमारे यहाँ ABSA साहब भी आए थे, हमारे यहाँ नोडल है, अच्छी व्यवस्था देख के गए हैं वो भी। ठीक, वीडियो साहब भी आपके यहाँ? हाँ, वीडियो साहब भी आए थे, डॉक्टर साहब भी आए थे, सारी व्यवस्थाएं देख के उन्होंने गए। मैं प्रमोद मिश्रा, चित्रकूट, आंचल खबरें देखता हूँ। मैं आज तिलौली ग्राम पंचायत की अस्थायी गौशाला पे आया हूँ। यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं पशुओं की परेशानी है, क्या है क्या नहीं, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ 24 घंटा पशु रहते हैं और यहाँ पर कहीं रास्ता नहीं है जाने के लिए पशुओं को चरने के लिए। हम लोग कुछ जंगल की तरफ गौशालों को पड़ताल की, जिसमें कुछ पशु तो जंगल चले जाते हैं, लेकिन इनकी स्थिति बहुत है। जो पशु 24 घंटा रहते हैं, इनके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि जो छोटे हैं, सांड हैं, बच्चे हैं, उनको अलग व्यवस्था करे तो यहाँ इनकी थोड़ा शरीर की सुरक्षा हो जाए, क्योंकि आपस में ये मारते पीटते रहते हैं, एक दूसरे को खरोच लगाते रहते हैं। मैं देखता हूँ, लेकिन फिर भी पशु यहाँ सही ढंग से पानी पी रहा है, चारा भूसा मेरे सामने खा रहे हैं और सफाई। खास बात यहाँ है 24 घंटा पशु रहते हैं, तो यहाँ पर 5-6 ट्रक मुझे खाद दिखी, इसीलिए दिखता है कि यहाँ प्रधान जी सेवा करते हैं, खिलाते हैं
और गोबर इकट्ठा नहीं किया जाएगा तो 5-6 टक्का ढेर नहीं लगेगा। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार सर। राजेश कुमार। हाँ। तो आप यहाँ व्यवस्थापक हैं गौशाला के? हाँ, मैं यहाँ सफाई कर्मी हूँ सर। तो सफाई कर्मी हो तो हाँ। सफाई तो हो रही है अभी? हाँ। सफाई हो रही है। हाँ हाँ। आप लोगों को सहूलियत पैसों से सब मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। प्रसन्न है आप? हाँ यहाँ से? हाँ खुश हूँ। ठीक है। अब भाई साहब आपका नाम क्या है? महेश। आप भी यहाँ गौशाला तिलौली में कार्यवाहक हैं? हाँ, आप क्या करते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं, सफाई करने का। अच्छा, खाद इकट्ठा करते हैं और सफाई का ही काम करते हैं, क्योंकि 24 घंटा पशु हैं, इतना गोबर होता है कि आपको ट्रैक्टर से घसीटना पड़ता है। ठीक है। ठीक। आपका नाम क्या है? चंद्रभान। चंद्रभान। आप गौशाला के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। समिति अध्यक्ष हैं। तो कितना समय हो गया यहाँ पर, मतलब गौशाला आपकी बढ़िया चल रही है? हम देखें यहाँ पर सफाई की व्यवस्था, पानी की, चारे की सब व्यवस्था, लेकिन जो पशु यहाँ इकट्ठा 24 घंटा रह रहा है, वो समस्या को लेकर के कुछ पार्टीशन करा जाए, उस तो हम ध्यान देंगे, लेकिन आप बताएं यहाँ की व्यवस्था कैसी है? अच्छी व्यवस्था है यहाँ सर। कितने कार्यकर्ता है यहाँ पर साफ सफाई करने वाले आपके? 8 हैं। सफाई कर्मी 3 चरवा। 3 चरवा हैं और 7 सफाई करने वाले हैं। सफाई कर्मी, लेकिन गौशाला की सफाई वही सब 4-5 मिलकर करते हैं। सभी। और अध्यक्ष जी, प्रधान जी द्वारा सब दिया जा रहा है यहाँ पर, सुविधा दी जा रही है? पूरी सुविधा यहाँ। आप प्रधान जी से खुश हैं? खूब। हाँ, तो प्रधान से आप खुश रहें। और मतलब यदि जानवर छूटे सर तो अगल बगल जो खेत हैं इनको देख लें, फसल उसी तरह से बरकरार है, कोई नुकसान यहाँ नहीं है। हाँ, तो अच्छी बात है, क्योंकि बिल्कुल ये छूटते तो ये बगल की जो फसल है ये सब, हाँ ये सब नष्ट होती। हाँ, तो उसको भी हम देखेंगे सुरक्षित है फसल, लोगों को कोई बदनामी का नाम न कर पाए, क्योंकि गौशाला हमें अप टू डेट अच्छी चल रही है। हम इसको दिखाएंगे कि बगल में खेत भी बोया है गौशाला के, आज उसकी फसल हो रही है और अन्ना गौवंश गौशाला के अंदर बंद है। आंचलिक खबर से प्रमोद मिश्रा। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।